साक्षात लक्ष्मी। एक अनसुनी कहानी। मुंबई से एक लड़का रेलवे की परीक्षा देकर लौट रहा था। जैसे ही वह अपनी सीट पर बैठा, एक लड़की भागती हुई आई और घबराए स्वर में बोली, मुझे बचा लीजिए प्लीज। लड़का कुछ समझ पाता कि उससे पहले ही वह लड़की एक कंबल ओढ़कर उसके पैरों पर अपना सिर रखकर सो गई। लड़का असमंजस में था, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। ट्रेन काफी दूर निकल चुकी थी जब लड़की ने आंखें खोली और पूछा, ये ट्रेन कहाँ तक जाएगी? लड़के ने जवाब दिया, लखनऊ। अजनबी सफर, नई पहचान। इतने में टीटी आ गया और टिकट मांगा। लड़की बोली, मुझे लखनऊ तक का टिकट बना दीजिए। लड़का अब तक उससे घुल मिल चुका था। दोनों के बीच बातचीत होने लगी और सफर में एक अजीब सा अपनापन आ गया। जब ट्रेन लखनऊ पहुंची तो लड़की ने लड़के से कहा, मैं इस शहर में नहीं हूं। मेरे एक रिश्तेदार यहाँ रहते हैं, लेकिन उनके घर का पता मैं अपने बैग में रखकर भूल गई। क्या आप मुझे अपने घर कुछ दिनों के लिए रख सकते हैं? लड़के ने थोड़ी देर सोचा और फिर हामी भर दी। घर का माहौल बदल गया। लड़का जब घर पहुंचा और दरवाजे की बेल बजाई तो उसकी बहन दरवाजा खोलते ही चौंक गई। भैया परीक्षा देने गए थे तो रिजल्ट भी साथ ले आए, वह चिढ़ाते हुए बोली। लड़के ने घर वालों को लड़की की मजबूरी बताई। परिवार ने उसे रहने की इजाजत दे दी। दूसरे ही दिन लड़की ने पूरे घर के लिए राशन पानी खरीदवा दिया। धीरे धीरे वह घर का एक हिस्सा बन गई। कुछ ही महीनों में लड़के की बहन की शादी तय हो गई, लेकिन दहेज के लिए 80,000 रुपए कम पड़ रहे थे। पिता लोन लेने की सोच रहे थे। तभी लड़की बोली, बाबूजी, लोन मत लीजिए, मैं पैसे दे दूंगी। शादी धूमधाम से हुई। प्यार, सच और समाज। शादी के बाद लड़के ने लड़की से कहा, मैं तुमसे प्यार करता हूं, मुझसे शादी करोगी? लड़की ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अगर अम्मा बाबूजी राजी हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। लड़के ने खुशी खुशी परिवार से बात की और सभी ने शादी के लिए सहमति दे दी। लेकिन तभी लड़की ने सबके सामने एक सच उजागर किया। आप लोग मेरी सच्चाई जाने बिना ही शादी के लिए तैयार हो गए, लेकिन क्या आप सच्चाई जानने के बाद भी यही फैसला लेंगे? एक अतीत जो कांपने पर मजबूर कर दे। उसने अपनी कहानी सुनाई, मैं मुंबई के रेड लाइट एरिया में एक कोठे की मालकिन की बेटी हूँ। जब मुझे पता चला कि मेरी भी बोली लगाई जा रही है, तो मैंने अपनी माँ से कहा कि मुझे इस दलदल में मत धकेलो। लेकिन माँ ने कहा, अगर भाग सकती हो तो भाग जाओ। और मैं भाग निकली। सुनते ही पूरे परिवार के चेहरे उतर गए। किसी ने कुछ नहीं कहा, बस एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। धीरे धीरे परिवार के सभी लोग उससे दूरी बनाने लगे। रिश्तों का असली मतलब। बात शादीशुदा बहन तक पहुंची। उसने अपने पति से कहा, मुझे मायके जाना है। जैसे ही वह मायके पहुंची, उसने देखा कि लड़की अपने कपड़े समेट रही थी। कहाँ जा रही हो? बहन ने पूछा। लड़की की आंखों में आंसू थे। भगवान जाने, इतना कहकर वह फाफक पड़ी। फिर वह अपनी भाभी की ओर मुड़ी और बोली, भाभी, जब से मैं इस घर में आई, मैंने घर का सारा खर्च उठाया। राशन पानी, सब्जी, हर छोटी बड़ी चीज मैं लाती थी, तब मैं अच्छी थी। जब भैया की शादी के लिए 80,000 रुपए दिए, तब भी अच्छी थी। जब शादी का हर खर्च उठाया, गहने बनवाए, तब भी अच्छी थी। लेकिन जैसे ही मेरी सच्चाई सामने आई, मैं गंदी हो गई। क्या भाभी की जगह अगर आपकी बेटी होती, तो आप उसे भी घर से निकाल देते? पूरा परिवार चुप था। लड़की अपने भाई के पास गई और बोली, भैया, जब तुम मुझे लेकर घूमते थे तब मैं गंदी नहीं थी, लेकिन अब हूं। अगर तुमने मुझसे शादी नहीं की तो मैं इस घर की दहलीज कभी पार नहीं करूंगी। उसकी बातें सुनकर सबके होश उड़ गए। उसने समाज की उस सच्चाई को उजागर किया, जिसे लोग अनदेखा कर देते हैं। हम लड़कियों को यही समाज गंदा बनाता है। पहले कोठे पर बेचता है, फिर वही लोग वहां जाकर सोते हैं, तब इज्जत की परवाह नहीं होती। लेकिन अपनाने की बात आते ही इज्जत चली जाती है। सम्मान की नई परिभाषा। पूरे परिवार की आंखें खुल चुकी थीं। सबने एक स्वर में कहा, शादी होगी। लेकिन लड़की ने कहा, नहीं बाबूजी, शादी तब होगी जब ये घर इस मोहल्ले में सबसे आलीशान बनेगा। लड़के के पिता ने निराशा जताई, हमारे पास इतना पैसा नहीं है बेटी। लड़की मुस्कुराए और बोली, मैं बनवाऊंगी। उसने अपनी मां को फोन किया। कुछ ही दिनों में 50 लाख रुपए उसके पास पहुंच गए। उसने घर को शानदार बनवाया, एक बड़ी टीवी और फ्रिज की दुकान खुलवाई। जब सब कुछ तैयार हो गया, तब शादी हुई।
समाज जानता था कि लड़की कौन है, लेकिन किसी ने कुछ गलत नहीं कहा, बल्कि सबने ये कहते हुए आशीर्वाद दिया, ये तो साक्षात लक्ष्मी है। इसने इस घर की तस्वीर ही बदल दी। इंसानियत से बढ़कर कुछ नहीं। ये कहानी सिर्फ एक लड़की की नहीं, बल्कि समाज की उस सोच की है जो बाहरी चमक दमक देखकर इंसान को स्वीकार करता है, लेकिन उसकी असली पहचान को अपनाने में हिचकिचाता है। इस लड़की ने ये साबित कर दिया कि इंसान की पहचान उसका अतीत नहीं, बल्कि उसके कर्म होते हैं। और सच्ची लक्ष्मी वही होती है जो जिस घर में जाती है, वहां खुशहाली ले आती है।